हमने हमारा कैश अकाउंट भी बना लिया। अब हमें हमारा लास्ट बनाना है बैलेंस शीट। तो हम ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि बैलेंस शीट में हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना होता है कैपिटल। ये कंपलसरी है, यहाँ पर कैपिटल लिखकर जो भी हमारे पार्टनर है उनका नाम लिखना होगा। सबसे पहले हमारा विकास है तो विकास कैपिटल लिखना होगा। सिर्फ विकास लिखने से नहीं होगा, मार्क्स कट जाएंगे। फिर है सुमन, देन राज एंड देन संजय। हम इनका जो भी कैपिटल हमने निकाला था ये वाला हम यहाँ पर ही उनके कैपिटल में लिखेंगे इनर कॉलम में। 19200, 28800, 48000, 19200 इनका टोटल करके हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। हमें ऐसे ही करना है। 19200, इनका टोटल आया 115,200। नेक्स्ट हमें इसमें देखना है, यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिटर है तो हम पहले यहाँ पे क्रेडिटर लिख देंगे। हमें देखना है क्रेडिटर के साथ हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो क्रेडिटर हमारा एज इट इज़ आ जाएगा आउटर कॉलम में। एडजस्टमेंट होता तो हम इसका ये वाला अमाउंट पहले इनर कॉलम में लिखते, जो एडजस्टमेंट प्लस या माइनस हुआ उसको हम यहाँ पर शो करके आउटर कॉलम में उसका टोटल अमाउंट दिखाते हैं। और ईपीएफ के साथ तो हमारा कुछ हुआ नहीं है तो हमें वो एज इट इज़ ही रखना है। यहाँ पर हमें ईपीएफ नहीं लिखना, पूरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिखना होगा। इसके साथ भी कुछ नहीं हुआ, विच विल बी 9200, 19,200। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बढ़ चुका था और कैपिटल हमने लिख दिया है। तो और यहाँ पर एक और चीज़ है, हमारे एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट दिया गया है और आउटस्टैंडिंग रेंट हमेशा हमारे लायबिलिटी साइड में आता है जो भी एडजस्टमेंट में दिया हो। हम यहाँ पर लिखेंगे आउट स्टैंडिंग रेंट कितने का, 1080, और कुछ भी लायबिलिटी साइड नहीं आएगा। अब हम हमारे एसेट साइड में लिखते हैं। सबसे पहले एसेट साइड में कैश है, हम यहाँ कैश लिखेंगे और अमाउंट ये नहीं लिखेंगे। अमाउंट हम हमारा जो हमने बैलेंस सीडी निकाला है वो लिखेंगे। आई हैव 57060। नेक्स्ट हमारा बिल रिसीवेबल, हम यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल के साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम उसको भी एज इट इज़ लिख देंगे, विच इज़ 14,400। नेक्स्ट हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर के साथ हमारा एडजस्टमेंट है, हमारा फर्नीचर रिड्यूस हुआ था तो हम फर्नीचर का अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। लेस डेप्रिसिएशन लिखेंगे क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स में जब भी रिड्यूस होता है इसका मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। कितना से चार्ज हुआ है वो हमने हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में निकाला था, हम उसमें देखेंगे। हमारा फर्नीचर 2520 से लेस हुआ था तो यहाँ पर वो लिख देंगे और उसका अमाउंट होगा। अब हमारा अमाउंट हो गया 14,280। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है 26,400। हमारा स्टॉक है 26,400 से और हमारा स्टॉक रिवैल्यूड होके 28,800 से हो गया है, यानी कि हमारा प्लस हुआ है कितना से 24। हम यहाँ पर लिखेंगे एप्रिसिएशन 2400 विच विल बी 2800। नेक्स्ट हमारा डेटर्स है, डेटर्स के साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है इसलिए हम उसे एज इट इज़ लिख देंगे, विच विल बी 25,200। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा रिड्यूस हुआ है, उसका टोटल अमाउंट है 19,200 माइनस डेप्रिसिएशन। कितना से डेप्रिशिएट हुआ हमारा, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे 2880 से, तो हम यहाँ से उसे माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 19,200 माइनस 2880 विच विल बी 16,320। नेक्स्ट हमारा है मशीनरी,
मशीनरी भी हमारा रिड्यूस हुआ है। मशीनरी का अमाउंट है 2400 लेस डेप्रिसिएशन। कितना से डेप्रिशिएट हुआ है हमारा, रिवैल्यूएशन में देखेंगे तो 3060 से हमारा लेस हुआ है। हम यहाँ पर शो करेंगे, हमें ऐसे शो करना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ऐसे नॉर्मल अमाउंट लिख देंगे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें इस तरीके से उन्हें शो करना पड़ेगा। तो 20400 माइनस 3060 विच विल बी 17340। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है प्रीपेड सैलरी। हमेशा याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग कुछ भी होता है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा, और प्रीपेड कोई भी चीज़ होता है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा ही जाएगा, ये दो चीज़ जाएगी ही। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रीपेड सैलरी विच इज़ 480। अब हम हमारा टोटल करें 115200 प्लस 38400 19200 प्लस 1080। इसका टोटल आ रहा है 1,73,880। यहाँ का देखते हैं 57060 प्लस 14400 प्लस 14280 प्लस 28800 2521 और लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो हमारा आंसर है 173,880 173,880। ये हमारे बैलेंस शीट का आंसर है।